और वहीं मध्य प्रदेश में जाते हुए मानसून की मार ने किसानों के चेहरे से मुस्कान छीन ली है। बारिश के कारण सोयाबीन समेत अन्य फसलें खराब हो गई हैं, जिससे किसान हताश नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब किसान शासन प्रशासन से मुआवजे की आस लगाए हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मानसून की विदाई किसानों को गहरे जख्म दे गई है। बारिश से किसानों की सोयाबीन की पक चुकी फसल उनके आंखों के सामने ही खराब हो गई। जो किसान लहलहाती फसलों के कारण उम्मीद भरी आंखों से दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी में थे, लेकिन उन किसानों की दीपक की रोशनी शायद इस बार फीकी नजर आएगी, क्योंकि उनकी फसलें उनकी आंखों के सामने ही सड़ गल गई हैं। हरदा जिले के आदिवासी अंचल दिदमदा ग्राम में सोयाबीन और मक्के की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान 50 किलोमीटर की सफर तय कर कलेक्टर से गुहार लगाने जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर से फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। सोयाबीन मक्का की फसल नष्ट होने के कारण ज्ञापन देने आए हैं। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करता है कि हमारे खेड़ी बेड़ी जमीन है और अतिवृष्टि होने पर हम गरीब किसानों का बहुत गंभीर स्थिति है, इसलिए शासन के जो भी सहायता राशि बनता है वो उन्हें पटवारी या भीड़ गार्ड के द्वारा सर्वे कराकर और हमारे फसल मुआवजा दिलाया जावे, यही हमारे निवेदन है। जो बारिश रही है उसके विषय में हम लोगों ने अपने राजस्व के अमले को सभी को फील्ड में तैनात किया है और जहां भी ऐसी कहीं भी सूचना आ रही है कि जहां पे फसल का यदि कोई नुकसान है तो हम लोग अभी उसका आकलन कर रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं और जहां भी ऐसा लगेगा कि कोई हम लोगों को इसमें राजस्व के विभाग की तरफ से कोई अगर एक्शन लेना तो हम लोग वो भी। ऐसा ही हाल बैतूल जिले के किसानों का है, जहां लौटते हुए मानसून की बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की पकी हुई फसल और खेतों में काट कर रखा फसल पूरी तरह से खराब हो गया है। बता दें कि जिले में सोयाबीन 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर, मक्का 1,88,000 हेक्टेयर और धान 33,000 हेक्टेयर में लगाई गई थी। वहीं अब किसान खराब हुई फसलों का मुआवजा और बीमा देने की मांग कर रहे हैं। पानी आने के कारण पूरी सोयाबीन की फसल, मक्का की फसल इतनी खराब हो गई है कि काम यानी पेड़ वैसे जो उग गए हैं मक्का के, थ्रेसर करी वो थ्रेसर घर में पड़े हैं, उसमें हवा लग रही, न पानी जा रहा। ये पानी के कारण बाहर सुखाने को धूप भी नहीं है और धूप नहीं होने के कारण मक्का वहीं पे जगह पे घर में ही उग रही है। सोयाबीन आधा किसी ने अगर हार्वेस्टर से काटा है तो वो हार्वेस्टर ट्राली में पड़ा है माल और खड़ा है तो उसमें फफूंद लग रहे हैं, भल्ली खराब हो गई है और जरा सी अगर थोड़ी बहुत धूप अगर तपती है तो उसमें वो फल्ली चिटकती है। सोयाबीन पूरी खराब हो गई है पानी की वजह से। आधी कटी वाली पड़ी है, सड़ रही है वो भी, और खड़ी भी सड़ रही है। पूरी खराब हो गई है सोयाबीन तो पूरी। कितना नुकसान हुआ मतलब? पूरा ही नुकसान हो गया, समझो क्या बचा है कुछ नहीं। वो उसको निकालेंगे भी तो पूरी बारीक बारीक दाने रह गए हैं उसमें, वो भी पूरे भुरंट चढ़ गए, सफ़ेद हो गए, खराब हो गई, खद गए। इसको लेकर किसी को शिकायत करी है? हमने किया था, शिकायत भी की थी, कलेक्टर साहब को भी दिया था आवेदन और तहसीलदार को भी दिया था आवेदन। क्या बोलते हैं? हमने कहा सर्वे करवाओ, तो सर्वे भी अभी तक हुआ नहीं है। मक्का, धान और फसल का नुकसान हुआ। पानी के आने से मक्का भी सड़ गई। सर्वे टीम आई थी कोई अभी? नहीं आई कोई अभी। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? हाँ बोल दिया कि हमने ज्ञापन दी, हाँ। तो बोले हाँ बोल रहे, आए नहीं अभी तक। सिवनी जिले में भी अतिवृष्टि के चलते किसानों की मक्के की फसल 60 से 70% खराब हो चुकी है। जिले के किसानों को अच्छी पैदावार होने की उम्मीद थी, लेकिन मौसम की मार ने फसलों को तबाह कर दिया। हालत ये है कि खेतों में मक्के के पौधे तो हैं, लेकिन उनमें भुट्टे नहीं हैं। वहीं अब चिंतित किसान प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। मानसून की शुरुआत से ही भारी बारिश के चलते किसानों की खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अब मानसून जो है वापसी की ओर है, लेकिन भारी बारिश का दौर पुनः चालू हो गया है। जो अतिवृष्टि के कारण किसानों की खरीफ फसलों को नुकसान हुआ था,
प्रकृति की नाइंसाफ़ी किसान ने झेला था। शासन प्रशासन से किसान लगातार मांग कर रहा था कि मुआवजा के लिए जो है आप सर्वे कराइए, लेकिन किसी प्रकार का जो है सर्वे नहीं कराया गया। फसल बीमा क्लेम की किसान लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन किसानों की मांगों को शासन प्रशासन ने अनदेखा किया। प्रकृति की नाइंसाफ़ी झेल रहा किसान के साथ जो है सो व्यवहार जो है शासन प्रशासन का, वो भी जो है किसानों को रास नहीं आया। किसानों की कोई सुध जो है शासन प्रशासन द्वारा नहीं ली गई। किसान हितैषी होने का तमाम दावा करने वाली सरकारें जो है किसानों के दुख दर्द में खड़ी नज़र नहीं आई। हमारे साथ कुछ किसान हैं। हम अभी एक मक्का के खेत में खड़े हुए हैं, जो अभी फसल जो है किसान की जो है कटाई के दौर में चल रही है। अभी फसल खेत में खड़ी हुई, क्या नुकसान हुआ है किसानों को बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्यामलाल ठाकुर। अतिवृष्टि से क्या नुकसान हुआ था आपकी फसल? अभी अतिवृष्टि से कुछ जगह की तो फसल बैठ गई है, बिल्कुल छोटे छोटे भुट्टे भी छोटे हैं और कम से कम 50-60% नुकसान है। कुछ जगह की अपनी फसल बह भी चुकी है। तो शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि किसानों का जो बीमा राशि जो काटी जाती है और इसका सर्वे जो है फसलों का, वो कुछ निरीक्षण कोई शासन प्रशासन की ओर से नहीं होता। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा क्षति मुआवजा जो है वो मिले और शासन प्रशासन के द्वारा हमारा सर्वे कराया जाए हर वर्ष की तरह। इस वर्ष भी वो हो नहीं पा रहा है और अभी भी फसल काट रहे हैं, तो पानी गिरने के कारण फसल न तोड़ पा रहे हैं, न काट पा रहे हैं, न सूखा पा रहे हैं। इससे किसान बहुत परेशान हैं। किसानों ने लगातार इस मांग को लेकर जो है आंदोलन किया, जिला मुख्यालय में भी रैली निकाली गई। आपने सौंपा, किसी प्रकार का कोई शासन ने सुध ली, कोई सर्वे कराया? कोई सर्वे नहीं हुआ है, मन मर्जी चल रही शासन प्रशासन की। कुछ किसानों के हित का कोई कार्य हो ही नहीं पा रहा है। अब तो जो है फसल जो है आपकी खड़ी हुई है खेत में, कई किसानों ने अपनी फसलें काट ली हैं। अब कैसे सर्वे कार्य जो है सही तरीके से हो पाएगा? अब तो हो ही नहीं पाएगा ना। अब तो क्या फसल कट चुकी है, अब तो कुछ नहीं देखना है। शासन प्रशासन की नींद लगी हुई है, सोया हुआ प्रशासन है। प्रशासन का कृषि की ओर कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो हम मांग करते हैं कि ऐसी जब भी किसानों के ऊपर विपदा आती है तो कम से कम शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किसान की पीड़ा क्या है। प्रकृति की नाइंसाफ़ी झेलने वाले किसान के साथ शासन प्रशासन ने भी इंसाफ नहीं किया है। किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया गया, किसी प्रकार का कोई मुआवजा जो है अतिवृष्टि के चलते हुए नुकसान का किसान को नहीं दिया गया। बीमा की जो राशि है उसकी जो किस्त है हमेशा जो है किसानों से वसूल कर ली जाती है, लेकिन बीमा क्लेम देने की जो है ज़रूरत जो है सरकार नहीं कर पाती है। बीमा क्लेम जो है शासन द्वारा किसान को या बीमा कंपनियों द्वारा किसान को नहीं प्रदान किया जाता। राजधानी भोपाल के बेरसिया में भी दोबारा मानसून के आने से सोयाबीन और धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। खेतों में पानी भरने से पकी सोयाबीन की फसल सड़ चुकी है। किसानों ने प्रशासन से सर्वे की गुहार लगाई है। इस वक्त हम बेरसिया तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर ये दोबारा मानसून आने से सोयाबीन की फसल पूरी ख़राब हो गई। किसान को डबल मार हो गई। इस टाइम त्योहार दीपावली है और उनकी फसल इतनी ख़राब के यहाँ पे पूरी सड़ गई सोयाबीन की फसल। हम किसान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये फसल की क्या स्थिति है, धान की फसल की क्या स्थिति है और सोयाबीन की फसल की स्थिति है। क्या नाम है दादा आपका? मुकेश मीणा। तो ये आपकी जो फसल है सोयाबीन की, क्या स्थिति है फसल की? फसल की साहब बहुत गड़बड़ स्थिति है कि सड़गा सोयाबीन कछु फल लगो नहीं है। पानी गिर गया, पानी से बेरान हो गए, चारे में भिल गए। ये देखो आप ये खेत में। अच्छा, ये दोबारा जो पानी आया था मानसून उससे खराब हुई फसल? हाँ, उससे भी हुई खराब। अच्छा, हाँ, सड़ गई साहब। तो आपका ये सरकार ने ये सर्वे कराया है कि आपकी? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। कोई इसमें मुआवजा कुछ नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं है, कोई देखने नहीं आया। ये फसल तो आपकी पूरी खराब हो चुकी है। हाँ, खराब हो गई साहब। अब क्या कर रहे हैं आप? 600 रुपया के। अब हमारे साथ किसान है मौजूद विनय सिंह, इनसे बात करते हैं। विनय सिंह जी, आप बताइए कि आपके जो फसल की क्या स्थिति है? यहाँ पर मेंगरा कला ग्राम है, इसमें नहीं फसल अभी जो बारिश हुई थी अभी 3-4 दिन पहले, सारी कटी जो फसल पड़ी थी वो सड़ गई है और कुछ फसल किसानों की बांझ रह गई। इतने पर भी ना तो पटवारी यहाँ पर क्रॉप कटिंग करने के लिए आए, ना कोई ग्राम सेवक आया, ना कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति आया। किसानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। त्योहार माथे पर है, किसान क्या करे? 600-650 रुपये मजदूर मिल रहे हैं, लागत नहीं निकल पा रही किसान की। फसल पूरी खराब हो चुकी है। धान की फसल आप देख सकते हो, ये सोयाबीन कटा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हो। ये एक बांध खड़ा हुआ है, ये देख सकते हो आप।
यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है। शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, किसानों को किसी प्रकार का कोई बीमा राशि, राहत राशि भी कुछ किसी प्रकार की नहीं दी जा रही है। देखिए हम और भी किसान हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह मेरा। तो ये क्या स्थिति है आपकी फसल की है? आप देख तो रहे स्थिति जाएगी जहाँ अब का करें हम। जो बांजरे गया और जो अभी पानी गिरा है उसमें फसल नष्ट हो गई हमारी। अच्छा, तो सरकार का कोई सरकार को मिला क्या सहायता राशि? कोई या कर्मचारी कोई सर्वे करवे नहीं आता, कोई पटवारी वगैरह कोई नहीं आया? कोई पटवारी आ ना कोई आता। कुछ 600 रुपया मजदूर लगाए नहीं करेंगे हम। देखिए हमने यहाँ पर मेंगरा कला में किसान से बात करी है। किसान हमारे साथ मौजूद थे। उनने बताया पूरी फसल उनकी खराब हो गई दोबारा मानसून आने की वजह से, और अब तो हर दीपावली आ रहा है, उनके पास लागत जो लगी थी वो पैसा भी नहीं बचा कि वो कम से कम त्योहार मना सकें, और पूरी फसल उनकी धान की और सोयाबीन की पूरी ख़राब हो गई। उनका कहना है कि ना तो यहाँ सर्वे के लिए कोई पटवारी RI आए, और ये स्थिति है कि किसान इस टाइम पे उस पर डबल मार है, बहुत परेशान है। किसानों का यही हाल झाबुआ जिले में है। यहाँ भी बारिश के कारण खेतों में कटी पड़ी सोयाबीन और धान की फसलों का नुकसान हो गया है। सोयाबीन, कपास और धान की फसलों पर निर्भर किसान अब अपनी बर्बाद फसलों को देखकर आंसू बहा रहे हैं। पहले से ही हमारी पहले भी बहुत बारिश हो चुकी, पहले से फसल बर्बाद थी, थोड़ी बहुत बची थी, वो भी कल की बारिश से खराब हो चुकी है, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि उचित मुआवजा और फसल बीमा हमको दिया जाए। फसल हमारी खेत में पड़ी है, खेत में मतलब सड़ने कंडीशन हो गई है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण हमारी चिंता और बढ़ा दी है, सड़ गई है। सरकार से निवेदन है कि हमारे उचित से उचित मतलब मुआवजा दिया जाए, बीमा वगैरह जो भी है नुकसानी की भरपाई करे। फसल तो पूरी पहले से ही चौपट है, और थोड़ा कुछ उम्मीद था कि हमको कुछ थोड़ा बहुत बीज इतना अगले साल बोने के लिए मिलेगा, वो भी बर्बाद कल के पानी ने कर दिया। अनुदान जो लिया है ये तो ठीक है, घर से उल्टा देना पड़ेगा हमको, ये स्थिति है। मतलब यानी बीघे की 50 किलो प्रति बीघे के हिसाब से निकल रही है सोयाबीन, और वो भी सड़ी गली। लगातार हो रही बारिश से किसान चिंतित है, तो वही कल वही बारिश से किसानों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में पड़ी फसल बर्बाद की कगार पर है। मैं बताना चाहूँगा, कहना से कहूँगा कि आप वो दिखाए तस्वीर किस तरह से किसानों की जो फसल जो खेत में कटी हुई पड़ी है वो किस तरह से बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि कटी हुई फसल पर पानी कल इस तरह से गिरा कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए कहा है कि हमारी सरकार से मांग है कि हमको इस फसल का मुआवजा दिया जाए। किसानों ने बहुत उम्मीद के साथ खाद, बीज और अन्य सामग्री के लिए कर्ज लिया था, मेहनत से खेती की, लेकिन फसल को नुकसान हो गया। ऐसे में अब किसानों के लिए लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन अब सरकार ही किसानों की समस्याओं को दूर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।